चलो नो प्रॉब्लम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय राम कुञ्जबिहारी यशोधनन्दन भज यशोधनन्दन भज चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। Hare Nishwar
गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद्भय चरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शनिवार के इस भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कुछ ऑनलाइन और कुछ फिजिकल आज मिश्रित भक्त वृक्ष है, तो आप सभी लोगों का आज स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा चल रहे हैं, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और दिव्य ज्ञान हम सभी जानते हैं एक कुछ भागों में डिवाइडेड था, जिसमें पहले के 10 श्लोकों में कृष्ण अपने बारे में कुछ कहते हैं अपने, और उसके पश्चात कैसे मतलब कैसे सारे चीजों को कृष्ण की सेवा में किस प्रकार लगाया जा सके, आप योग जो करते हो उसको कैसे कर्म योग में परिवर्तित कर सकते हो। उसके बाद में चलो ठीक है, आप कर्म नहीं कर सकते हो तो उसके बाद में त्याग, है ना, त्याग की श्लोक आए, जिसमें हम लोग सभी लोग देख रहे थे कि सैक्रिफाइसेस किस किस प्रकार से 13 प्रकार के सैक्रिफाइसेस जो बताए थे ना, तो उसके बारे में चर्चा की। और फाइनली ये कहा कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है ना। तो हम आगे चर्चा लेते हैं, उसके पहले शुरुआत करने से पहले हम श्लोक को शेयर करते हैं। आज हम 2 श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 36 और 37, दोनों ही छोटे श्लोक है, तो आज दोनों शायद हम कवर कर सकते हैं। भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। तो अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 36 मेरे पीछे दोहराइए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवे नैव जीनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः
सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सृजीनं सन्तरिष्यसि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सृजीनं सन्तरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वाला भी लेंगे। अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्य पापियों से सर्वेभ्य समस्त पापकृत्तम सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसी समस्त पाप कर्म ज्ञानप्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एव निश्चय ही वृजीनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। अनुवाद बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। कुछ अलग तो नहीं है नोट ऑनलाइन में कभी अनुवाद पढ़ी। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आग बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदार है। हरे कृष्ण। अगला भी लेते हैं, बहुत छोटे छोटे श्लोक से। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् अस्मात् सात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि अस्मात् सात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मात् सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् सात् कुरुते यथा। हरे कृष्ण। रिपीट कीजिए। कोई माता जी कीजिए अब जो नहीं पढ़े।
यथेधांसि समिग्नो गिर भस्मात् सा कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मात् सा कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहोगे? हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग हरे कृष्णा। यथा धांसि समुद्धोग्नि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मात् कुरुतेऽर्जुन भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। भस्मात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। इसको पढ़ो। यथे चांसी स्मिदोग्निर यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मात् कुरुते अर्जुन भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। भस्मात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। यथा जिस प्रकार से ईधांसी ईंधन को समिद्ध जलती हुई अग्नि अग्नि भस्मसात राख कुरुते कर देती है अर्जुन हे अर्जुन ज्ञान अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि सर्वकर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फल को भस्मसात भस्म राख कुरुते करती है तथा उसी प्रकार से। अनुवाद भाई अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद के और श्रील प्रपाद की जय। जैसे प्रज्वलित अग्नि बोली पीछे ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। पढ़िए तात्पर्य। जय। आत्मा तथा परमात्मा संबंध पूर्ण नाम तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। जो अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है तो पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की गई अवस्थाएं है शुभारंभ बीज संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्य उपनिषद 4.4.22 कहा गया है उभे उहे वैश्य एते तरत्यमृतः साधो साधव साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों को जीत लेता है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते वेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 36 और 37। तो 36 है अपि चेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजीनम संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो जैसे मैंने कहा था ज्ञान की चर्चा अभी चल रही है। तो 34वें श्लोक में अभी हमने क्या कहा था, ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है ना। क्या हासिल किया, क्या है ज्ञान को एक्वायर करने की क्वालिटीज? गुरु के शरण में जाना। और कैसे जाना, किस भाव से जाना? विनीत भाव से, विनीत भाव से। हाँ, विनीत होकर उनके समक्ष जाना, उनकी सेवा करना एवं प्रश्न करना। किसके लिए? ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए प्रश्न करना। तो ये तीनों क्वालिटीज है जिससे तुम फिर क्या होगा, तत्वदर्शी। जो ये ज्ञान को जानते हैं, वे गुरु जो इस ज्ञान को जानते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, कृष्ण के बारे में जो जानते हैं, वे इस ज्ञान को आपको प्रदान करेंगे, है ना। तो परंपरा में वह ज्ञान हमें मिलता है। फिर 35वें श्लोक में भगवान ने क्या किया, उस ज्ञान के महत्व के बारे में समझाया। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा था उन्होंने कि कैसे इस ज्ञान को तुम जान लोगे और फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। क्योंकि उसमें मोह था ना कि भैया तो सामने मेरे दादा पितामह है, मेरे ये है, तो सब मोह में नहीं पड़ोगे और तुम माया के चंगुल से बच जाओगे। और इस प्रकार तुम क्या होगे, सभी जीवों को परमात्मा में अर्थात मुझ में देखोगे। तो हमने समझा था कि कैसे परमात्मा प्रकृति ने परमात्मा को बनाया, तो परमात्मा के अंदर हम सभी जीवों को किस प्रकार देखेंगे। और उसके बाद कृष्ण ने एक्सटेंशन दिया कि भी अर्थात मुझ में देखोगे। अर्थात तो उन्होंने क्लियर कहा था कि परमात्मा के ऊपर मेरा साक्षात स्वरूप है जिसमें तुम ये सब देखोगे। तो जब परमात्मा के अंदर देखोगे, जब ये बात कही तो क्या कहा गया था, सभी प्राणियों के हित की बात की गई थी और हमने वह भी समझा था। तो अब ऐसा कोई होता है तो कोई सोच में पड़ सकता है, अर्जुन ही सोच में पड़ सकता है कि भाई चलो मैं युद्ध तो कर लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं युद्ध तो मैं कर लेता हूँ, फिर भी मेरे पाप, मैं भी किसी को मारूंगा तो मुझे अभी भी पाप लगेगा। हालांकि 3रे अध्याय में भगवान ने उसको बहुत क्लियरली समझा दिया था, रवि तू क्षत्रिय है, तू नहीं मारेगा, युद्ध से पलायन करेगा तो वह पाप हो गया। यदि तू युद्ध से भागता है तो वह पाप होगा, वैराज युद्ध करना तेरा कभी पाप नहीं गिना जाएगा। फिर भी उसके मन में ऐसा संशय ना हो, उसके लिए भगवान ने आज का श्लोक लिया कि भाई कृष्ण तो कहते हैं कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो कृष्ण भावनामृत में तुम युद्ध करो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब और फिर भी अभी अपने आपको पापी समझते हो, तो क्या करना चाहिए। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की नाव में बैठ जाना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली तुम पार हो जाओगे। तो यह मौका तुम्हें, ये नौका जो है तुम्हें सुरक्षित रूप से समुद्र को पार करवा देगा। थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक लाइन को, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत इजीली बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी तत्व से नहीं समझते हैं तो हमको लगता है कि क्या हो रहा है।
अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम, ये जो पहली लाइन है उसका अर्थ है अर्थात यदि तुम समस्त पापियों की तुलना में सर्वाधिक पाप करने वाले हो, यदि तुम समस्त पापियों की तुलना में सबसे अधिक पाप करने वाले हो, यहीं पे रोक दिया ना, तो क्या करना चाहिए वो नेक्स्ट लाइन में बताया। तो एक रिकैप लेते हैं कि मीन्स लाइक ये जो अपि चेदसि जो पहला वर्ड यूज किया है ना, तो अपि चेदसि क्यों कहा है भगवान ने, तो इसका मतलब क्या पहले कुछ था उसी को रिप्लाई दे रहे हैं ना। तो आप पहले अध्याय में अर्जुन ने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे थे ना, खोलो कोई 39 खोलो, 1.39 खोलो, क्या कहता है अर्जुन वहां पे। हाँ कुलक्षण, हाँ उसका तात्पर्य पढ़ो, चलो कोई बात नहीं, श्लोक पढ़ोगे तो तात्पर्य पढ़ो जोर से। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है हाँ और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है ना, कुल नाश हो जाएगा, पूरा कुल जो है सो धर्म में अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। फिर 40 में क्या कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो कि अगर कुल की स्त्रियां नष्ट हो गई तो अवांछित संतानें होगी, वर्ण शंकर होंगे, है ना। 41, 42, 43, 44 आप पढ़ते जाओ एक एक, सारे वो इतने सारे करता है, देखो पढ़ो, ये तो क्या रिकैप हो जाता है हमारा भी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट के लिए भारतीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पति कुलों के उनके गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है ना। कहने का मतलब जब पिता ही कौन है पता नहीं रहेगा तो पिंडदान कहाँ से होगा, तो फिर पुरखे भी गिर जाते हैं ना। 43, 44 पढ़ो। परंपरा संतानों को जन्म देते हैं, उनको दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो सोसाइटी के कार्य होते हैं वे भी, समाज भी नष्ट हो जाता है। और फिर 44 में क्या बोला, कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो हालांकि इन सब के उत्तर भगवान ने दूसरे अध्याय में दे दिए थे, हाँ, फिर भी मतलब उसी पॉइंट्स को रेफर करते हुए भगवान आज कह रहे हैं अपि चेतसि, कि अर्जुन यदि तुम समझते हो कि तुम यह युद्ध कर कर पाप कर रहे हो। अब हम कहते हैं ना, यद्यपि मैं ऐसा सोचता हूं कि ये सही नहीं है परंतु तुमको करना है तो करो, हम कहते हैं ना, तो उसको अपि चेतसि इस वर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो भले ही तुम समझते हो, मैं नहीं समझ रहा हूं, कृष्ण कर रहे हैं, भले ही तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, परंतु मेरे इसमें तो क्या है, मैं तो क्या सोच रहा हूँ, तुम तो मेरा कार्य कर रहे हो, है ना। तो यदि तुम ऐसा सोच रहे हो, इसलिए तुमने इतने सारे 36 से लगा के अभी 40 तक इतने सारे तुमने रीजंस बता दिए हैं, तो अपि चेतसि कहने मतलब इससे पहले जो कहा गया था तुमने, भले ही तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम पाप के कार्य कर रहे हो, परंतु मेरी नजरों में यह नहीं है। पापेभ्य, हाँ, पापियों में से, पापेभ्य अगला शब्द है ना, अपि चेतसि पापेभ्य, पापियों में से, उसका अर्थ है सर्वेभ्य, मीन्स सभी प्रकार के पापी, मीन्स कोई ऐसा ABCD नहीं, सभी प्रकार के पापियों के कंपैरिजन में तुम यदि अधिक पापी हो, सर्वेभ्य, तुम यदि सभी प्रकार के पापियों में से सबसे तुम ज्यादा, बहुत ज्यादा पापी हो, पाप कृतम, और भी आगे वर्ड दे दिया, पाप कृतम, पाप कृतम मीन्स पाप की जो पराकाष्ठा, मीन्स हर जो पॉइंट्स, मीन्स लाइक कोई हद ही नहीं है पाप करने की। तो अब जैसे एक शब्द होता है अधिक, अधिक का क्या मतलब होता है, थोड़ा ज्यादा, है ना। अब उसी को हम थोड़ा गंभीर डिग्री देंगे तो क्या कहेंगे, अधिकतर, है ना। और एक स्ट्रॉन्ग डिग्री देना है तो क्या कहेंगे, अधिकतम, है ना। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, है ना। 3 प्रकार से उसकी डिग्रियों से समझा जा सकता है कि अधिक का क्या मतलब होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, है ना। तो इसी तरह पाप कृतम, तो पाप कृत का मतलब होता है बहुत ज्यादा पाप करने वाला, पाप कृतर उस पाप कृतम से थोड़ा ज्यादा पाप करने वाला, और पाप कृतम इन सबसे भी अधिक पाप करने वाला। तो पाप की पराकाष्ठा, तो आपको मीनिंग समझा रहे हैं कृष्ण पाप कृतम वर्ड यूज करके, कि यदि तुम इतने पापियों का कार्य करने वाले हो, बहुत ज्यादा पाप करने वाले हो, तो
तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम में बढ़ जाना चाहिए, उसका आंसर है। बट लाइक ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि कौन इतना पापी कर्म करता था। एग्जाम्पल्स, दुर्योधन तो है ही है। हाँ, अजामिल, अजामिल भी है, ठीक है, अजामिल का भी हम लेंगे एग्जाम्पल। अभी दुर्योधन, लेटेस्ट में लो, ये 500 साल चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल। जगाई मदाई जगाई मदाई, है ना। तो जगाई मदाई आप जानते हो कि कितने पापी थे, कितने पापी थे। और उनको क्या किया था चैतन्य महाप्रभु ने? करुणा देकर उनको पाप से मुक्त कर दिया था। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कितने पापी थे, हर प्रकार के। ऐसा बता दे कि कोई ऐसा पाप की कोई लिस्ट यदि कोई बनाई जाए तो सारे बॉक्सेस में टिक रहेंगे। जगाई मदाई ऐसे काम करते थे, सारे बॉक्सेस में उनका टिक मिलेगा, ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते। तो इस प्रकार के पापियों के होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको करुणा दी और वे फ्री हो गए। तो ऐसा चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। हम जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान की कथा है ना, तो चैतन्य भागवत भी एक किताब है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भागवत, उनके जो टाइम की भागवत, उनकी टाइम की कथा है वो चैतन्य भागवत। तो उसमें वर्णन आता है कि यमराज जी चित्रगुप्त को पूछते हैं कि भाई इन दोनों ने कितने पाप किए हैं, जरा मेरे को बताना, कि इनको तो करुणा मिल गई है तो फ्री हो रहे हैं। तो चित्रगुप्त उत्तर देते हैं कि महाराज, यदि मैं इसके जगाई मदाई के पाप गिनाने चाहूं तो 1,00,000 मुनिमों को, यदि मैं, एक मुनिम बोलता अकाउंटेंट है ना, 1,00,000 मुनिमों को मैं 1 महीने तक इनके पाप की लिस्ट बनाने में लिख दूं तो भी कम पड़ेंगी। 1,00,000 अकाउंटेंट्स मिलकर उसके अलग अलग पाप भी नोट करने लगे तो उसको पाप, उसकी लिस्ट कम पड़ेगी। और यदि आपके 1,00,000 कान है तो भी आप सुनते सुनते उनके पाप पूरे 1 महीने तक सुनते रहोगे तो भी हमारे जो पाप की लिस्ट पूरी नहीं होगी। फिर ऐसा लिखने का क्या मतलब? भाई क्या करें, अगर वे मुनि अकाउंट नहीं करेंगे पाप का, तो जैसे ही यमदूत आते हैं बोलते हैं इसने ये पाप किया, वो लिखते रहते हैं दिन भर, अकाउंटिंग करते करते उनका माथा गर्म भी हो जाता है ना। ऐसा वर्णन आता है कि उनको तो माथा भी गर्म हो जाता है कि क्या करे इतना पाप का अकाउंटिंग करते करते। फिर भी ऐसे पापियों को भी चैतन्य महाप्रभु ने करुणा देकर उनको फ्री कर दिया, है ना, उनको उद्धार कर दिया। तो अगर वे ऐसे पापी मेरे नरक में आते तो मैं उनको कैसे पनिशमेंट देता, ये सोच सोच के हम लोग हैरान हो रहे थे कि कैसे कितने पनिशमेंट दे कि इनके पापों का थोड़ा ये हो। तो इसीलिए जो सो ये इतने पाप की भागीदारी है और इतना पाप इन्होंने इकट्ठा किया है, उसका एक बहुत बड़ा पर्वत बन गया है। बोले एक्सप्लेनेशन के लिए इतना पाप किया कि उस पाप का बहुत बड़ा पर्वत बन गया है। क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु ने उनको तो उद्धार कर दिया है, तो हम क्या करें, इस पाप के पर्वत को समुद्र में डुबा दें। यमराज जी से पूछ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पाप कृतम शब्द का ये अर्थ है। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि यद्यपि मैं नहीं समझता हूं, तुम समझते हो कि कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम समझते हो कि तुम समस्त पापियों में से सर्वाधिक पाप करने वाले हो, तो क्या करना होगा? तो दूसरी लाइन पे आते हैं कि अगली की कृष्णा कॉन्शियसनेस की नाव में बैठना होगा। तो ये नाव का बहुत बड़ा एक उपमा लेकर भगवान समझा रहे हैं ना। तो सर्वम ज्ञान प्लवे नैव सृजीनम संतरिष्यति, है ना, दूसरी लाइन का अर्थ है। तो अर्थात समस्त पापों को तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पार कर जाओगे। यदि तुम्हारे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज्ञान है तो तुम उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इसको पार कर जाओगे। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो हर कार्य हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, और सिंपल सा हम तो कृष्ण के दास है, तो यही बहुत बड़ा ज्ञान है। हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही जो है सो ज्ञान है, और बाकी सब अज्ञान है। तो आगे 5वें अध्याय में भगवान स्वयं कहेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो शांति का पीस फॉर्मूला देने के लिए भगवान ने क्या कहा था कि भोक्तारम, मैं खुद भोक्ता हूँ, यज्ञ सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। तो 3 मुख्य बातें गई थी, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, और सारे मैं ही परम नियंता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर मैं हूँ, और सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबके सुहृद हूँ, किसी के लिए मैं बुरा नहीं सोचता हूँ, सबके लिए सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, जो ये चीज को जानता है वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये तीनों चीजें जो पीस फॉर्मूला में तीनों चीजें जो दी गई है, भोक्तारम और परम भोक्ता, परम नियंता और परम सुहृद,
ये तीनों पॉइंट, तीनों पॉइंट्स का आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है सो सही ज्ञान का अर्थ समझते हो। यदि आप कृष्ण को इन तीनों में से एक नहीं मानते हो, भाई वो परम नियंता नहीं है, जबकि ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, तो या फिर जो है सो परम सुहृद नहीं है सबके हृदय, तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है, सबके सुहृद है, और भोगता ये नहीं है, भाई खुद ही कह रहे हैं मैं भोगता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरी इंद्रियां जब काम करवाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंद्रियां काम करेगी। तो ये चीजों यदि आप नहीं मानते हो तो वह सबसे बड़ा अज्ञान, तो वह सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर से चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। तो इसीलिए इस अज्ञान से, श्री कृष्ण के संबंध में यदि आप ज्ञान हासिल कर लोगे तो आप अज्ञान से ऊपर उठ जाओगे। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। तो इस भौतिक जगत को या तो धावाग्नि कहा गया है, सबे सबे हम जो संसार धावा नल लीडल होगा, कि ये संसार में पूरा अग्नि लगा हुआ है, या फिर संसार सागर है ना, भव सागर पार करना है। जब केवट आता है तो भाई सागर पार करा दो, तो केवट भी एंड में बोलता है कि मैं तो आपको ये नैया पार करा दूंगा, इस बार आप मुझे भव सागर पार करा देना, जब क्योंकि हम दोनों एक ही प्रोफेशन में। तो ऐसा तो इस प्रकार यदि कोई आगे बढ़ता है तो ये भौतिक जगत जो है उनको ऐसा ये जलता हुआ जंगल नजर आता है। तो सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, प्रभुपाद लिखते ना कि सागर में कोई तैर सकता है कुछ दूर तक, छोटा छोटा किया है क्या, पार्क स्ट्रेट से ये ना छोटे छोटे जो 20-30 किलोमीटर के है, उतना उतना किसी ने किया है, अभी वापस कोई नहीं करता है ना, किसी पास इतनी हिम्मत नहीं है। तो जो लंदन और उसके बीच में थोड़ी सी जगह है, उतने उतने में लोगों ने तैराकी की है। आपको बोलो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में तैराकी करो, होगा? अच्छे अच्छे कितने भी कुशल तैराक क्यों ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, आप तो डूब जाओगे ना। तो वहां पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, नौका की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसीलिए वह नौका को बीच में लेके आ रहे हैं उपमा देने के लिए, कि आपको नौका की जरूरत पड़ेगी, तभी जो है आप उस पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर उस सागर को पार कर सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद एक बार क्लास ले रहे थे इस श्लोक के ऊपर, तो वे कहते हैं कि वास्तव में जैसे मीन्स लाइक हमारा जो है सो ये पाप पूर्ण जीवन ही हमारा अज्ञान का कारण है। हम जितना भी पाप पूर्ण जीवन करते हैं यही हमारे अज्ञान का कारक है। तो वे कहते हैं कि कॉमन सेंस की बात है, यदि कोई अग्नि में हाथ डालेगा तो क्या होगा, जल जाएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो आप डालोगे नहीं, है ना। बच्चे नादान होते हैं, वे डाल देते हैं तो वे भी समझ जाते हैं, एक बार जब डाल देते हैं तो अगली बार वे दूर ही रहते हैं। नादानी और अज्ञान में डिफरेंस है ना। बच्चे नादानी में वैसी हरकत कर सकते हैं, पर बड़े नादान है हम बोल नहीं सकते। बड़ों को तो ज्ञान होता है कि अग्नि जला देती है, और यदि हाथ डालोगे तो क्या हो गया, आप तो जल जाओगे। ये तो अज्ञान का कारक है। तो वैसे ही व्यक्ति के पाप उसके अज्ञान का परिचय देते। इसीलिए 34वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि भाई ज्ञान हासिल करना है तो तत्वज्ञानी के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, वे तुम्हें ज्ञान देंगे, है ना। परंतु हमारी विडंबना है, हम गुरु के पास जाना नहीं चाहते। हम लोग तो सब जाना है, पर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप लोग तो सब एस्पिरेंट है, गुरु आश्रय के स्टेज पर हो, इनिशिएटेड हो, तो जो लोग जो है सो इस चीज को फायदा उठाना नहीं चाहते, इन जनरल पब्लिक, है ना। और वे जो है सो पाप के गर्त में घूमते करते रहते, पाप करते रहते हैं, पाप का बड़ा सा जगाई मदाई की तरह पहाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो समझने की बात यह है कि यदि गुरु की हमें कृपा मिल जाती है तो हमें ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ। तो जब मैं कृष्ण का अंश हूँ तो फिर मेरा क्या कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करना। हाँ, तो ये जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप जो है सो कृष्ण के निकट होने लग जाते हो, और समस्त पापों से आप मुक्त होना शुरू हो जाते हो। तो जो आपको ये जो समुद्र के समान जो आपने जो पाप क्यों न किए हो, केवल कृष्ण भावना में की नौका में यदि आप बैठ जाते हो तो आप पाप रूपी समुद्र को पार कर सकते हो। तो यह ज्ञान, तो ये ज्ञान की तुलना भगवान ने क्या किया यहाँ पे, एक समुद्र के जहाज से किया है ना, समुद्र के नौका से किया है ज्ञान की तुलना। तो यदि तुम इस नौका बोल तो ज्ञान कृष्णा कॉन्शियसनेस के ज्ञान की नौका में यदि तुम बैठ जाते हो तो आसानी से इस जलते हुए जंगल को कहो या फिर संसार के समुद्र को कहो, उसको जो है सो आप आसानी से पार पा सकते हो। क्योंकि वो जो अगला वर्ड यूज हुआ, ज्ञान प्लवे नैव,
तो ज्ञान दो शब्द है, ज्ञान प्लव, मतलब ज्ञान तो आप समझ गए हो ज्ञान का क्या मतलब है, और प्लव का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिससे कुछ बांधा जाता है। जैसे हल रहता है ना, जैसे एंकर होता है शिप्स को बांधने का, या फिर ऐसी कोई चीज जिससे कोई चीज डूबे ना। हम जैसे स्विमिंग कितने लोगों ने सीखी है यहाँ पे बचपन में, अभी भी आती होंगी, तो क्या करते हैं, पहले तो मुझे याद है डालडा के डब्बे बांधते थे कमर के ऊपर जब पानी में कूदते थे है ना। अभी तो सब टायर्स आते हैं, ट्यूब्स आते हैं ना। एक जमाना था, मैं अमरावती में सीखने गया था सबसे पहले, तो वहां पे मेरे को उसमें डालडा के डब्बे बांध दिए मेरे को पीठ के ऊपर, ले पानी में कूदो टाइट रहता है डब्बा, तो आपको वो डूबने नहीं देता क्योंकि हवा भरी रहती है डब्बे में, कुछ नहीं रहता है ना, कुछ नहीं, कुछ है नहीं उधर, चिंता मत करो। तो कोई भी मतलब समुद्र से यदि डूबना नहीं हो तो फिर आपको इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है ना। समुद्र नहीं, मतलब इवन नदी में, पानी में आपको उतरना हो तो आपको इन सब चीजों का सहारा लेना होता है। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन समुद्र पार करना संभव है नहीं है। अभी हमने जैसे एग्जांपल दिया था कि अच्छे से अच्छा तैराक भी समुद्र पार नहीं कर सकता, तो फिर कैसे पार किया जाए, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाव में बैठ जाओ, है ना। तो ये ऐसे ही भगवान यहाँ नहीं कह रहे हैं, इवन भागवतम में इसका बहुत क्लियर उसका एक श्लोक आता है, क्या 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58वां श्लोक है, यहाँ नहीं आएगा, भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जो कि कृष्ण की कथाओं से है। वहां पे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, क्योंकि ब्रह्मा विमोहन लीला हो गई थी, और फिर जो सो ब्रह्मा जी ने ज्ञान आ गया, भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं तो खाली 10-15 मिनट के लिए बच्चों को गायब किया, लेकिन उस बीच में 1 साल हो गया और सारे बच्चे के वैसे वैसे ही कृष्ण ने बच्चों का रूप ले लिया, और सभी के घरों में गाय, सभी में उन्होंने विस्तारित कर लिया अपने आप को, और इस प्रकार सभी गोपियों का जो उनका जो इच्छा थी कि सभी गोपियों की इच्छा थी कि मैं कृष्ण को दूध पिलाऊं, तो वह भी उन्होंने पूरा किया। तो उस 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, संसाश्रिता संसाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपतम न तेषाम। तो मेरे को तो ये खाली लास्ट वाला लाइन आता है ये ऊपर के 3 आते नहीं थे, याद नहीं होते। तो कौन कह रहा है ये? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि 10वें स्कंद में कि हे कृष्ण, भक्तगण जब आपके चरण कमल का आश्रय लेते हैं, यद पाद पल्लव प्लवम, बोल तो जब आपके चरण कमल को कोई भक्तगण पकड़ लेते हैं, संसार थे बोलते संसार के लोग जो आपकी जो आपके ऊपर ये रखते हैं, आपके चरणों को पकड़ लेते हैं, तो आश्रय लेते हैं, तो यह संसार रूपी समुद्र उनके लिए बछड़े के खूर के समान हुए गड्ढों के समान हो जाता है, छोटा। तो यदि आप कोई कृष्ण मुरारी के चरण पकड़ लेता है, उसको समर्पण करता है, तो ये इतना बड़ा सागर ही क्यों ना हो, समुद्र क्यों ना हो, वो बछड़ों के खुर की तरह, बछड़े के खुर बोलते तो बछड़े जब चलते हैं तो उनके पैरों से जो निशान होते हैं उसमें पानी भर जाता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते आसानी से ऐसे कूदते हैं ना, जंप मारते हैं। तो ये बच्चों की तरह खेल हो जाता है यदि कब सिर्फ आप कृष्ण के आप समर्पण हो जाते हो। तो इस तो अर्थात क्या है कि कृष्ण भावनामृत में हमें मतलब ऐसा करने से हमें 2 चीजों का फायदा होता है। क्या होता है? एक तो व्यक्ति पापों से के समुद्र में होते हुए भी उसमें नहीं डूबता। चलिए वो इस संसार में पाप कर रहा हो, फिर भी जो है सो यदि समर्पित है कृष्ण को, तो वो पाप के समुद्र में होते हुए भी उसमें नहीं डूबता, क्योंकि पेटी बांध ली है ना। फ्लाइट में भी कहते हैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए तो आपको सेफ्टी रहेगी, तो उसने पेटी बांध ली है। और दूसरा, समुद्र भी बछड़े के खुर के समान हो जाता है, तो इतना बड़ा विशाल प्रॉब्लम भी छोटा सा गड्ढे के समान लगने लगता है। तो 2 फायदे होते हैं कृष्ण को समर्पण करने से। तो बड़े से बड़ा समुद्र क्यों ना हो, वह सिर्फ जो है सो गाय के बछड़ों के खुर के समान लगने लगता है, और बच्चे जिसको आसानी से कूद कर पार कर लेते हैं। हम भी जो है सो कृष्ण भावना की यदि नाव मिल जाए तो हम सब जो है सो इस भवसागर को पार कर सकते हैं। और व्यक्तिगली देखे जाए तो एक्चुअली ये जो भक्त वृक्ष है ये सब है, ये सब इसी के लिए, ताकि आप लोग भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ो, इसकी नाव पकड़ लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो गुरु का आपको कृपा मिले, तो आप जो है सो आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ सकते हो। तो कभी कभी कोई पूछ सकता है इसका मतलब क्या है, मैं हम पाप करता रहूं और कृष्ण को सहारा ले लूं, मैं रोज पाप करूंगा दिन में और जाके वापस कृष्ण को सहारा ले लूंगा। तो ये तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ना कि लाइक भाई ये तो क्रिश्चियनों के चर्च की तरह है, हफ्ते भर आप पाप करो और एंड में जाके पादरी के पास जाओ, बोलो मेरे से हफ्ते में ये गलतियां हो गई, मुझे क्षमा कर दो पादरी,
जीसस क्राइस्ट को बोलता है इनके पाप तुम ले लो, बोलते हैं ना जीसस हैज टेकन सिंस, तुम ले लो इनको फ्री कर दो और ये फिर वापस अगले हफ्ते जाके पाप करेंगे। हमारे लिए इसलिए आप जब तुम पढ़ते हो 10 ऑफेंसेस, उसमें ये ना स्पेशली है भगवान नाम के ऊपर अपराध करना, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। वन ऑफ द 7वां ऑफेंस को हम बोलते हैं ना कि do not commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord। तो भगवान नाम का सहारा लिया हमने और पाप करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। इस भूल में वह न रहे कि जगाई मदाई ने पुनः अपने जीवन में, क्योंकि इस जीवन में अपने ऐसे, क्योंकि एक बार जब वे आपको इनिशिएशन देते हैं तो आपके पुराने पाप जो है पूरे जलाकर राख कर देते, तो आपके ऊपर है कि वह वापस आप कोई पाप ना करे। तो जगाई मदाई को जब उन्होंने करुणा दी थी, उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई प्रकार का पाप नहीं किया था। तो ये फर्क पड़ता है। तो एक और शब्द आता है इसमें वृजिना, है ना, वृजिना सन तरिष्यसि, तरिष्यसि मतलब तुम तर जाओगे। वृजिना का अर्थ होता है पाप और कष्ट, तो पाप और कष्ट से तुम तर जाओगे। अर्थात आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो तो सीरियस होते हो और विधि का पालन करने लगते हो, तो आपके पुराने सारे पाप चाहे वो समुद्र के समान विशाल क्यों ना हो, कृष्ण भावनामृत की नौका में आप जब बैठ जाते हो तो वो कभी डूबेगी नहीं और आप जो है सो पार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि उस नौका को चलाने वाला कौन होता है? कृष्ण तो नहीं, कैप्टन होता है ना, एक संसार की कैप्टन, संसार की नौका चलाने वाला कौन होता है? कैप्टन होता है। वो कैप्टन हमें इस संसार रूपी सागर में आगे बढ़ने के लिए उस नाव के ज्ञान का सहारा, क्योंकि ज्ञान की नाव बोला गया ना, उस ज्ञान की नाव के कैप्टन है गुरु। तो इसीलिए जब गुरु महाराज तुमको आदेश देते हैं तो आप जो है सो हर प्रकार की प्रॉब्लम से और कृष्ण की कृपा मिलने लग जाती है, क्योंकि जब इनिशिएशन देते हैं तो आपको हरि के नाम से कनेक्ट करते हैं, तब आपको जो है सो हर प्रकार के आप पापों से फ्री होना शुरू हो जाते हैं ना। तब दामोदर में मैं एक श्लोक बहुत लेता हूँ ना, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। आप लोगों ने सब मेरे ख्याल से हर के घर में एक बार तो हो ही गया होगा ये श्लोक, है ना, कि भाई कितनी भी बड़ी दुर्गाणी मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो इस दुर्ग में, जो जिसे दुर्गा चलाती है, आप मत चित्त, खाली मुझ में चित्त लगाओगे तो आप इस संसार के सारे प्रॉब्लम से पार पड़ जाओगे ना। तो मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरे कृपा से आप जो है सो तर जाओगे। तो यहाँ पे भगवान इसी चीज को यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो आज एक्चुअली हम लोग वैसे 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमारा 5वां साल शुरू हो जाएगा, जहाँ पे मुझे और शुभांगी को गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था और हम लोगों को इनिशिएशन की कृपा प्रदान, इनिशिएशन से मुझे कृपा प्रदान की थी। हाँ, तो 4 साल हो गया इनिशिएशन का, 19 में गए थे हम लोग। तो आप सभी लोगों से हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं, इवन क्या ऑनलाइन और सभी भक्तों से हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं कि इसी प्रकार हम जो है सो कृष्ण की सेवा में आगे हम लोग बढ़ते रहें। और तो अब प्रश्न उठता है कि भाई चलो ठीक है, आपने समुद्र पार करने की बात हो गई, परंतु प्रश्न उठता है कि कृष्ण भावनामत व्यक्ति उन कर्मों मीन्स लाइक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के उन कर्मों को क्या होगा जिसके द्वारा अनेक जन्मों में किए गए उसके पाप, और इसी प्रकार कर्मों के एक जो पर्वत जिसकी बात चल रही थी पिछले श्लोक में, या समुद्र से गहराई, या मीन्स लाइक जब हमने जगाई मदाई के पापों की गिनती की तो पर्वत की जो बात कर रही थी, तो उसका यदि ढेर बन जाए तो फिर क्या होता है। तो इस 36वें श्लोक का महत्व भगवान ने फिर 37वें श्लोक में बोलकर समझाया। क्या? यथै धांसी समिद्धोग्निर भस्मात् सात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् सात् कुरुते तथा। तो जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है ना। बहुत इजी है बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि लाइक समझने के लिए हमारे अपने जीवन में। यथै धांसी समिद्धोग्निर, जो ये जिस प्रकार यथै धांसी मीन्स क्या, किस बात की चर्चा कर रहे हैं, कौन सी अग्नि की चर्चा कर रहे हैं? प्रज्वलित अग्नि की, बुझी हुई अग्नि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यथै धांसी समिद्धोग्निर, प्रज्वलित अग्नि की बात कर रहे हैं। जलती हुई अग्नि, यदि कोई किसी को कोई मतलब कोई छोटी बड़ी चिंगारी की बात नहीं कर रहे हैं जो उड़ी और बुझ गई, ऐसा नहीं। जलती हुई अग्नि, जैसे आप एग्जांपल मशाल ले लीजिए, मशाल में जब तक ईंधन है वह चलती रहेगी। यदि आप मशाल को एक पेट्रोल के टैंक के ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा?
फड़ बस होके सब कुछ भस्म होके खत्म हो जाएगा ना, पूरा पेट्रोल 1 सेकंड में जल के पूरा आग नष्ट हो जाएगा पूरा पेट्रोल। तो प्रज्वलित अग्नि तो ये काम कर सकती है, तो कोई ईंधन के ढेर को जलाकर राख कर सकती है ना। तो ये चीज पिक्चरों में बहुत आसानी से दिखाया जाता है। आप सभी लोग पुराने भी पिक्चरों में देखे ही होंगे, अब तो कोई जाते नहीं जाते पता नहीं, पुराने पिक्चरों में तो देखा ही होगा। कर्मा किसी ने देखी है ना कर्मा सभी ने देखी है, हमने नहीं देखी है कृष्ण। हाँ नसरुद्दीन शाह चलो ठीक है, कैरेक्टर्स की बात है। नसरुद्दीन शाह और कौन कौन है, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, हाँ तीन। तो ये हर किसी ने अपने अपने जीवन में जब देखी है तो सबको पता होगी। तो कौन रहता है विलन उसमें, कौन रहता है? डॉक्टर डैंग, डॉक्टर डैंग, डैंग, हाँ वही तो डैंग रहता है ना उसका नाम उसमें। तो क्या होता है आप लोगों को याद है नहीं ये पता नहीं, बट लाइक जब वो उसके गढ़ में चले जाते हैं ट्रक लेकर, हाँ एग्जैक्टली है ना, ट्रक लेकर, ये बात आ रही है, पिक्चर है बहुत जो देखते हैं बराबर। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर डैंग की जो एक ट्रक जा रही होती है जिसमें आर्म्स एंड एम्युनिशन की एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस होता है, जिससे उसको कितने दिनों तक वो आर्म्स सप्लाई करके इंडिया के ऊपर हमला करने वाले ऐसा कुछ बताते हैं ना, क्योंकि वो लड़ सकते हैं बिना कोई रोक टोक के। तो अब ये हीरो तो सोचते हैं कि पहले उसको नष्ट करेंगे तो ये कमजोर पड़ेगा, है ना। तो उसकी गाड़ी जब आ रही होती है तो नाटक करके वो उस गाड़ी के ड्राइवर को मूर्छित अवस्था करके वो उसमें चढ़े जाते हैं और गाड़ी को पलटा के पुनः उस स्टोर हाउस की तरफ लेके आते हैं। और फिर अब इनको तो पता है कि ये गाड़ी जाके उधर टकराएगी तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और सब जल जाएंगे। तो नसरुद्दीन शाह क्या करता है, इन दोनों को नीचे पटक देता है और खुद जाके भिड़ जाता है और धड़ाल से भस्म होके पूरा शांत रहता है ना। तो उसका पूरा ईंधन समाप्त हो गया, है ना। तो ये प्रज्वलित अग्नि की बात चल रही है। तो इस प्रकार की अग्नि महाभारत में भी आता है। लाक्षागृह सभी जानते हैं, है ना। लाक्षागृह में क्या क्या यूज हुआ था, ऐसी ऐसी चीजें हुई थी जिससे आग लगने की बस एक चिंगारी की जरूरत थी और पूरा भवन आग में तब्दील हो सकता था। अब कोई पूछ सकता है भाई अर्जुन के पास तो सारे वेपन्स थे, वो तो वर्षा के वेपन को बुला के उसको बुझा सकता था, पूछ सकते हैं ना। परंतु पिछले श्लोक में हमने क्या बात, श्रीला प्रभुपाद ने क्या वर्ड बोला था, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की जरूरत होती है क्योंकि प्रज्वलित अग्नि है और ये लाक्षागृह पूरा ईंधन का ढेर है ना। वह जब यदि अग्नि लग गई तो वह अपने मंत्र को याद करेगा, बाण को छोड़ेगा, वर्षा का वो करके जब तक डालेगा जब तक तो अग्नि जला देगी, क्योंकि वो अग्नि का ईंधन है। ईंधन का वो जैसे डॉक्टर डैंग का इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि वो तो ईंधन का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है और उसमें यदि अर्जुन सोचता है मैं ये बचा लूं ये कर लूं तो उसकी वह मूर्खता होती है, क्योंकि कॉमन सेंस। शिला प्रभुपाद जो कहते हैं ना यहाँ पे कि भी अग्नि में हाथ डालना, तो उसको मालूम है तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे प्रयोग आता है। तो इसमें क्या होता है, यदि वह थोड़ा भी आग लगता तो पूरे 6 के 6 व्यक्ति जो कुंती महारानी के साथ जो 5 पांडव है वे सब जल के खत्म हो जाते। तो यही बात जो है सो कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुना, भस्माचात करुते अर्जुना, अर्जुना कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो अर्जुन का एक अर्थ होता है, एक तो उसका नाम है और दूसरा अर्जुन का अर्थ भी होता है वह जिसका चित्त एकदम शुद्ध हो। आप पुराने महाभारत में देखे होंगे कि अर्जुन को कभी भी श्वेत वस्त्रों में दिखाया गया, अभी नए में तो कुछ भी कलर बट लाइक एक जो मींस लाइक जो वर्णन मिलता है बिल्कुल श्वेत वस्त्रों का वर्णन मिलता है कि अर्जुन एकदम श्वेत, मींस लाइक उसका हृदय भी एकदम, चित्त भी, हाँ वो तो 5 पांडव एक हिसाब से वो श्वेत कलर किसको दर्शाता है, शांति को, स्वच्छता को, मींस लाइक चित्त के आपका एकदम सफा, क्योंकि सफेद के ऊपर कुछ भी लिखा जाए तो वह क्लियरली दिख के आता है और यदि सफेद पे सफेद से ही लिखा जाए तो दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये बात समझो अर्जुन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम समझो क्या कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि बात को तुम उसी अंदाज में समझो, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदाज में। जैसे सफेद जैसे शुद्धता का प्रतीक है और कृष्ण को व्हाइट चीजें बहुत पसंद है ना, जैसे मक्खन है ना, दूध है, दही है, ये सब चीजें बहुत पसंद है। तो अर्जुन का अर्थ भी व्हाइट से है, तो तुम इस व्हाइट कलर को व्हाइट में रमने की बात को समझो। कृष्ण उनको अर्जुन को कहना चाह रहे, अर्जुना बोल के इस जगह, हर जगह हम सोचते हैं अर्जुना बोल तो अर्जुन को बोला होगा, लेकिन आचार्य लोग एक एक वर्ड का मीनिंग बताते कि यहाँ पे अर्जुना वर्ड क्यों यूज किया, कि
कि एकदम वह जो शुद्धता है उसके पास, उसका चित्त जो इतना शुद्ध है, और मुझे भी शुद्ध चीजें बहुत पसंद है श्वेत कलर की, तो इस ब्लैक एंड व्हाइट शब्द को तुम व्हाइट से ही समझो कि अगर तुम को इसी अंदाज में समझो, जैसे प्रज्वलित अग्नि पूरे ईंधन को जलाकर ढेर कर देती, राख में परिवर्तित कर देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि से तुम समस्त कर्मों को भस्म कर सकते हो। इस खाली अर्जुना बोल के वर्ड को भगवान ये समझाना चाह रहे हैं इसको। तो ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरे श्लोक के दूसरी लाइन के दूसरी इसके ऊपर आते हैं क्या, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि में क्या कहा है यहाँ पे, सभी प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य दोनों प्रकार के। तो अच्छा है नहीं है, पाप पुण्य के कर्म में जला देना अच्छा है नहीं है ना? क्यों जरूरी है? पुण्य करेंगे तो भी वापस ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यही बात समझने का है कि पुण्य कर्म हमें उल्टा अधिक जोखिम में डालते हैं, बंधन में डालते हैं। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, परंतु उस पुण्य को यदि तुम कृष्ण से कनेक्टेड नहीं करोगे तो वह ट्रांसेंडेंटल लेवल पे नहीं होंगे, फिर वह सिर्फ पुण्य रह जाएंगे। उस पुण्य को भोगने के लिए तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग से वापस पुनः यहाँ आना ही पड़ेगा। यदि आपने पाप कर्म किए तो नरक जाना पड़ेगा, नरक से वापस तुमको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो ये समस्त कर्मों को जलाकर राख करने की क्षमता होती है इस प्रज्वलित अग्नि। तो ज्ञान की अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि आपके बस सारे कर्म जलाकर अच्छी तरह से, तो ये बहुत जरूरी है। मैं सोचा कि इसको यदि आप समझाना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आप सभी लोग अब तो बहुत कृष्णा कॉन्शियस हो गए कि भाई बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों को ही हमें नष्ट करना नष्ट दोनों को हमें जो है सो नष्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि जनरली व्यक्ति क्या करता है, जब सतोगुण में होता है तो बहुत शुद्ध कर्म करता है, बहुत अच्छे कर्म करता है ना, और जब रजोगुण में होता है तो न तो अच्छे कर्म करता है न तो बुरे कर्म करता है ना, और तमोगुण में होता है तो पूरे पाप के ही कर्म करता है ना। तो इनका स्वाभाविक है, आप जो भी कार्य करोगे तो आपका वो जमा होते रहेगा, है ना। जब जमा होते रहेगा तो नेचुरल स्वाभाविक है कि आपको, तो क्योंकि ये वैदिक गणना है कि आपको इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये वैदिक गणना है कि भाई आपने जो भी किया है कर्म उसका आपको रिएक्शन तो आपको भोगना पड़ेगा। तो यहीं पर बात आती है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को न तो अच्छे कर्म जमा करने की इच्छा रहती है, न ही बुरे कर्म। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि इससे हमें कर्मों का बंधन प्राप्त होगा, और बंधन में यदि फंस गया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी भौतिक जगत के वह चक्कर काटता रहेगा। और ये भौतिक जगत है क्या? दुखालयम अशाश्वतम, है ना। 8:15 में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो यदि तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसमें क्या कहते हैं कि मेरे धाम को तुम्हें आना पड़ेगा, तभी पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। ये तो दुखालयम अशाश्वतम है, तुम्हारे को पुनर्जन्म नहीं होगा यदि तुम मेरे धाम को आते हो। तो उनके धाम को जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस भौतिक जगत को छोड़ना होगा। उनके जाने के लिए एक विधि है, उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपने जीवन में अपनाना होगा, और हम भगवत जाने की क्वालिफिकेशन को हम हासिल कर सकते हैं। तो समस्त कर्म का एक और अर्थ क्या होता है कि तुम्हारे पूर्व काल में किए गए कर्म या फिर भविष्य काल में तुम जो करने वाले हो कर्म, है ना। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये अचानक क्या हो गया, जैसे हमारी, है ना, तो ये क्या हो गया, तो ये कोई हमें पता नहीं है पूर्व काल में ऐसा कुछ घटित हुआ होगा या आने वाले समय में ऐसा कुछ पाप फलित होने वाले होंगे, तो ये हमें पता नहीं होता है ना। तो शास्त्र में हम ये लेते हैं ना, दामोदर कथा कहते हैं, तब हम क्या कहते हैं, मात्र कृष्ण को घी का दीपक दिखाने से हमारे कई कल्पों के पाप जलकर भस्म हो जाते, क्षीण हो जाते, पलक झपकने की देरी में क्षीण हो जाते हैं। तो एक्चुअली इसी श्लोक का ही रेफरेंस है, लेकिन वो पद्म पुराण से वो बात कही गई है। तो जलाकर राख कर देते हैं, हाँ। यही बात भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये ज्ञान की अग्नि हमारे मीन्स करोड़ों वर्षों से हमने जो संचित करके जमा करके जो रखे हैं, हमारे जो इतने विशाल पहाड़ जैसे कर्म, चाहे अच्छे बुरे जो भी उसके बंधन है, जो भी रिएक्शन है, उसको हमने जो जमा करके रखे हैं, वह जलाकर भस्म कर देती है ये ज्ञान की अग्नि। तो कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए कि ये समझना, इसीलिए ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट होता है, दिव्य ज्ञान। इसीलिए
तो केवल कृष्ण भावनामृत के नाम में बैठकर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म यदि करते हैं और कृष्ण को समर्पित करते हैं तो भी यह पॉसिबल है। तो शास्त्र में से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस बात को समझने के लिए। ये भी दामोदर के महत्व में ही आता है। मैंने कहा था, जैसे आप लोगों को किसी को याद होगा तो अपने सत्यभामा का एग्जाम्पल कितने लोग जानते हैं? मैंने कहा था ना, सत्यभामा एक बार पूछती है कृष्ण से, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे ना कि मुझे आपको पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो ये पद्म पुराण में उसका वर्णन मिलता है। तो सत्यभामा पिछले अपने जन्म में गुणवती नाम की एक महिला थी। गुणवती नाम की एक महिला थी, मीन्स लाइक कृष्ण भक्ति भाव में थी, नो डाउट। मीन्स लाइक उसके भक्ति भाव की थोड़ी थी कि भाई हाँ, किसी ने उसको कहा है कि भाई एकादशी करना, आज एकादशी तिथि है, माधव तिथि है, तो एकादशी करना है, कार्तिक करना है। तो वो किसी भी स्वरूप में उन व्रतों को कठोरता से निभाती थी और करती थी, है ना। कार्तिक माह में यही बोलते हैं कि भाई तुमने कार्तिक का व्रत किया था, कृष्ण यही बोलते हैं ना। कृष्ण ऐसे नहीं बोलते हैं, सब शास्त्र में वर्णित है। तो वो जो है सो अपने इतनी मीन्स लाइक, तो एक दिन वृद्धावस्था तक उसने किया था। कोई बोलता है ना, मेरे को भी हमारे फैमिली में किसी ने पूछा था कि भाई मेरी मम्मी ने तो हर कार्तिक में स्नान किया है, फिर भी उसको इतनी तकलीफ क्यों होती है। उनको बहुत सारी तकलीफें हुई थी, फिर भी इतनी तकलीफें क्यों होती है। तो बात यही है कि पाप का जो पहाड़ है वो कहाँ तक भस्म हुआ है, कहाँ तक खत्म हुआ है, ये हमें पता नहीं है ना। तो ये हमें पता नहीं है। तो गुणवती का भी यही हुआ था, वृद्धावस्था आई, और वृद्धावस्था आने के पश्चात क्या हुआ, एक दिन वह कार्तिक हुई, कार्तिक महीना करती थी। अब जैसे हमारी सिस्टर की एक मदर इन लॉ बहुत लाइक बूढ़ी है अभी, और कार्तिक में मैं गया था एक बार उनके यहाँ, तो बोलते कि कार्तिक नाणु है कि नहीं, एक लोटो कूट लूं, एक लोटा ही डाल लेती हूँ। बोला ऐसी हालत में क्यों डालना चाहते हो? बोले बचपन से करते हैं, आप नहीं करे तो कैसा। इसलिए मैं उस समय ऐसा सोच में पड़ गया था कि इस अवस्था में भी लोग उस चीज को समझते हैं कि कार्तिक स्नान का क्या महत्व है। तो ये जो सत्यभामा थी, जो गुणवती जो थी उस समय, काफी वृद्ध अवस्था में गंगा किनारे स्नान करने चली। ठंडी रहती है, कार्तिक में ठंडी शुरू हो जाती है, हम सभी जानते हैं, और पानी भी बहुत ठंडा रहता है सवेरे सवेरे के समय। तो पानी में जैसी वो पैर डालती है, इतना शीतल पानी रहता है कि वह भी शिथिल हो जाती है एकदम इमीडिएटली, और हड़बड़ाहट में गिरकर उसमें पानी में गिर जाती है। और उसी हड़बड़ाहट में देखती है, क्या देखती है कि ऊपर से एक विमान आया है जिसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म विराजे, और जो गरुड़ पर वाहन में सवार होकर एक विमान आया है, और वह वैकुंठ से विमान आया था। तब वह तुरंत अपना भौतिक शरीर त्यागती है और उस वैकुंठ के विमान में बैठ जाती है और साथ में वैकुंठ चले जाती है। तो कितनी करुणा भगवान ने दर्शाया कि जो मीन्स लाइक उसकी जो 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 मीन्स इस श्लोक से उसको कनेक्ट करते हैं, इसी कथा को। तो कैसे कनेक्ट करते हैं कि भी उसके इसमें कृष्ण भावना की थोड़ी सी चिंगारी थी। हम भी करते हैं ना, आप लोग भी करते हो। अब तो पहले नहीं समझते थे, तब नहीं करते थे, है ना। अब कार्तिक में तो मुझे पता है हर एक माता जी बढ़ चढ़ के कहा करती है ना। पहले मुझे याद है रीना माता जी, अब सोनाली माता जी, मतलब कोई ऐसा इस चीज को समझते नहीं थे हम, है ना। और बाद में जब हम करने लगे तो कितना डिटेल में हम करने लगे, और पूरा महीना हम लोग, हाँ तुम भी हो तुम भी हो तो हाँ, यही सब देखो हम लोग भूल चुके हैं। हाँ, यही होता है, परंतु ज्ञान नहीं था कि किस लिए होता है ना। तो एक्चुअली वही है ना, क्योंकि वो करने से हम इस भवबंधन से छूट जाएंगे। लोग मतलब अपने राजस्थानी परिवारों में जितना भी हो देखा है कि भाई इसी भवबंधन में फंसे रहे, सारे प्रोग्राम हमारे वैसे ही बनाए हुए। इनफैक्ट पूरे इंडिया में 7 जन्मों तक हिंदू या सभी लोगों के, राजस्थानी के सभी में, कि भाई 7 जन्मों तक एक ही पत्नी मिलेगी, हाँ, चाहे पसंद हो ना हो यही बोला जाता है, ताकि तुम इस संसार में, इसी संसार में तुम यस बराबर है। तो क्योंकि यही होता है ना कि वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेयच, सारे वेदों को जानने का अर्थ है मुझे जानना। तो उसका जो निचोड़ है वेदों का, लोग वही
नहीं पढ़ते हैं, और 80% में जो लिखा हुआ उसी में जाते हैं, 20% में जो लिखा हुआ उसको ध्यान ही नहीं करते। अब जैसे भागवतम में भी 10वें स्कंद तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, 11वें स्कंद में आते हैं तो वहां फिलोसफी शुरू होती है, तो ऐसे लगने लगता है पता नहीं कहाँ आ गए, अभी तक इतनी अच्छी कहानियां चल रही थी कृष्ण की, सडनली कहाँ आ गए हम फिलोसफी में। तो ये चीजें हैं, तो लोग भी है ना, जो जो उनको अच्छे लगने लगते हैं बस वहीं तक देखते हैं और वो फिलोसफी को छोड़ देते हैं। जो कोई भी बोलेगा बोलेगा इनको डराने से क्या फायदा, उनको बोलेंगे ऐसा करो, तो उनकी भी दुकान चलती रहे, हमारी भी ये चलती रहे, तो लोगों को ऐसे ही हो रखा है। तो कृष्ण इतने कृपालु थे कि जिसने वो उसकी जो चिंगारी थी उसने कंटिन्यूअस फॉलो किया, कंटिन्यूअस उस व्रतों को फॉलो किया है ना, उन व्रतों को फॉलो किया कार्तिक के हर साल बूढ़ी होने के बावजूद भी। तो वह धीरे धीरे वह चिंगारी एक प्रज्वलित अग्नि का रूप ले ली, और जैसी समय आया तो, और वह जब पानी में गिरी और ऊपर से जैसे उसने विमान देखा, उसके सारे पुराने जो कर्म थे अच्छे बुरे, जिसका पहाड़ बना था, वो एक साथ जल के खत्म हो गया और वह वैकुंठ की प्राप्ति करी। वैकुंठ की क्या प्राप्ति करी, वह तो कृष्ण ने उसको अपनी पत्नी बनने का तक का सौभाग्य दे दिया ना। 16,108 पत्नियों में से 8 पत्नियां मेन है, उसमें से सत्यभामा भी एक है ना, तो उसने उनको अपना पत्नी बनने का तक का सौभाग्य दे दिया। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कैसे कर्म भस्म हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अजामिल का भी अभी आप सब लोगों ने लिया ही था, है ना, अजामिल। तो अजामिल ने क्या किया था, ब्राह्मण था, परंतु एक बार चलते चलते उसने एक वेश्या को किसी के साथ संग करते हुए देख लिया, आंखें है ना, ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, है ना। उसको देखने से बार बार रात में उसके बारे में सोचा कि वो वेश्या कैसी दिख रही थी, उसका चिंतन करने लगा। चिंतन करते करते उसमें काम की भावना जाग उठी, और काम को पूरा करने के लिए उसने उस वेश्या के साथ में शादी भी कर ली। और वेश्या के साथ में शादी करने के बाद में ब्राह्मण धर्म तो बाजू में रख दिया, और जितने गलत कार्य होते हैं, मांस खाना, किसी का मर्डर करना, किसी को लाइक जितने पाप कर्म होते हैं वह सब करते चला गया। यहाँ तक कि 80 के साल में भी उसको एक पुत्र हुआ, है ना। पर हुआ संजोग ये, क्योंकि ब्राह्मण था, कुछ पुण्य कर्म भी किए थे, नारद जी से उसका सामना हो गया, और नारद जी ने उन्हें क्या किया, एक ज्ञान दिया, छोटी सी बात कही, कहते ना कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग किया नारद जी से, उसमें नारद जी ने कहा तुम्हारा जो अभी पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम रखा हो, नारायण नाम रखा, खूब उसके ऊपर उसका मोह था, हर बात पे नारायण 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 करते। हालांकि ले अपने पुत्र का नाम रहा है, लेकिन नाम क्या है उसका एक श्लोक है ना अपने, नाम चिंतामणि यस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो, कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। आप कृष्ण का नाम लेते हो या कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हो, ये दोनों एक ही है। तो नारायण नारायण का वह जप करना शुरू कर दिया, फिर से उसके कुछ पुण्य कर्म संचित होना शुरू कर दिया। नारायण का नाम ले रहा है तो न तो पुण्य न पाप, तो सर्वं कृष्णार्पणमस्तु है। तो उसमें कृष्ण क्या कहते हैं, यदि तुम मेरे को बीच में रख के कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म मुझको ट्रांसफर हो जाएंगे और मुझको कर्म लगते नहीं, और तुम फ्री हो जाओगे और तुम्हें मैं प्रसाद दूंगा, है ना। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं कृष्ण को अर्पण करते हैं, सर्वं कृष्ण अर्पणमस्तु करते हैं। तो नारायण का नाम अंत में जब यमदूत आए थे, उसका जब मरण काल आ गया था, तो यमदूत आए और यमदूतों को देखकर वह घबरा गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या, नारायण नारायण नारायण। अब नारायण का नाम जब उसने इतनी तीव्रता से लिया, क्योंकि भगवान को बुलाने की जो हम प्रेयर्स करते हैं ना, प्रेयर भाव से करना चाहिए, तो उसने भय के भाव से अपने पुत्र का नाम लिया, परंतु भगवान ने उस नाम को तीव्रता से लिया और बोला कि इसने बहुत तीव्र गति से मेरा नाम लिया है और अपने अंत समय पे नाम लिया, अब तो मैं ही इसको अपने विष्णु दूतों को भेजूंगा। नाम और नाम में डिफरेंस नहीं है। तो केवल नाम लेने मात्र से उसका उद्धार हो गया, क्योंकि बाद में अभी आप लोग तो सुन ही रहे होंगे ना कि जब आते हैं यमदूत और विष्णु दूत, उनके बीच में कितना वार्तालाप होता है, कितने कुछ वार्तालाप होता है। भागवतम में बहुत लंबा डिटेल आता है वार्तालाप का। तो और ये भागवतम के अलावा ये कथा जो है सो स्कंद पुराण में भी वर्णित है, तो दोनों जगह से इसको रेफरेंस है। तो इतना डिटेल में कभी कभी हमको लगेगा ये वर्ड भागवतम में नहीं कहा है, कभी कभी आचार्य को जब बात बताते हैं तो वह स्कंद पुराण से लेके भी उस बात को चर्चा करते हैं और आप तक
पहुंचाते हैं। तो अभी मैं सुन रहा था, क्योंकि शुभांगी सुनती है, तो अभी राधा गोपाल, हाँ, राधा गोविंद महाराज का कभी कभी सुनते रहती है, तो उसके अंदर अभी अर्जामिल का ही चल रहा था, तो सुन ये रहती है, लेकिन मेरे भी कान में कुछ गिरते रहता है, तो मैं भी सुन लेता हूँ चलते चलते। तो कितना डिटेल दिया, मेरे ख्याल से 3-4 दिन तक तो उसी का वर्णन चालू रहा, यमदूतों का और विष्णु दूतों का। हाँ अभी भी चली रही है ना, वही ठीक है। तो कितना कुछ होता है। तो जस्ट नाम मात्र लेने से उसने इतने जो पाप कर्म किए थे, जो पापों का जो उसने पहाड़ इकट्ठा किया था, वह नाम मात्र लेने से जलकर भस्म हो गया। क्यों? यही से हरि नाम की चिंगारी, चिंगारी एकदम जब वो तीव्रता से उसने ली, तो वह प्रज्वलित अग्नि का रूप ले ली, और प्रज्वलित अग्नि का रूप लेते ही उसने उसके सारे संचित जितने भी पाप कर्म थे उसको जला दिया, और वह जो है सो शुद्ध हो गया। और वो सुन रहा था इन दोनों का वार्तालाप, और अंत में उसको वो बच जाता है, फिर उसके बाद में उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है बाद में। अभी तो नहीं, फिर उसके बाद में कुछ दिन जीता है वो, और अपने सारे कार्य रेगुलर करता है, और उसके बाद में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो अजामिल का भी शास्त्र से हमें यही रेफरेंस आता है। तो आज के श्लोक से हमें उसको भी ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो समझने वाली चीज है कि भौतिक जगत, मतलब नोट करने वाली बात यहाँ पे कि ज्ञान की अग्नि हमारे भौतिक कर्मों को ही जलाती है, और बाकी कोई कर्मों को जलाती नहीं। जैसे मैंने कहा था ना कि अभी कोई ऐसे नाम लेते हैं, तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं या नारायण का नाम लेते हैं, तो हम भौतिक जगत पर नहीं, ट्रांसेंडेंटल लेवल पर आ जाते हैं ना, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। निस्त्राय गुण्यो भवार्जुन है ना, तभी वो कहते हैं ना कृष्ण की भी, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। ये तीनों गुण, सतोगुण में तुम पुण्य कम करोगे, रजोगुण में पाप कर्म करोगे, तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, है ना। तीनों गुणों से ऊपर कब उठेंगे? जब कृष्ण से कनेक्ट होंगे, नारायण से कनेक्ट होंगे, तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। तो जैसे ही हम तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, तो हम जो है सो ट्रांसेंडेंटल लेवल पर आ जाते हैं, और हमारे जो भी कार्य होते हैं उस लेवल पर, क्योंकि हम जब कृष्ण को भोग लगा के खाते हैं, तो जो भी हम उस लेवल पे कार्य करते हैं, तो वह कर्म के बंधन से पार होते हैं। इसीलिए वे ट्रांसेंडेंटल कर्म, वे दिव्य कर्म इस भौतिक जगत के कर्मों की चपेट में नहीं आते, इसलिए सिर्फ भौतिक कर्म जल जाते हैं, और वे ट्रांसेंडेंटल कर्म हमारे साथ चलते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने ऑलरेडी गारंटी दी है उस बात, है ना। क्या दिए? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, है ना, कि थोड़ा भी तुम यदि भगवान का नाम लेते हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने कदम आगे बढ़ाते हो, तो क्या होगा? वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, आपके खाते में परमानेंटली जमा रहेगा। अगले जन्म आपका कुछ भी होगा तो वो वहां से और आगे बढ़ेगा। कि जब तक वो ट्रांसेंडेंटल पुण्य भी आपका जब तक संचित न होके एक लेवल तक नहीं पहुंच जाए, जब आप पूरे कृष्णा कॉन्शियस में ही परिवार में पैदा होगे, कृष्णा कॉन्शियस जीवन ही जियोगे, और कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण के धाम को वापस जाओगे, तो उसकी भी कुछ समय सीमा होती है। हम अभी पूरे उस लेवल पे आए नहीं है, लेकिन उस लेवल पे बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वह अवश्य प्राप्त होगा। तो श्रीला प्रभुपाद ने तो बहुत कुछ कहा इस बारे में। तो यही समझने की बात है। तो बाकी कर्म जल जाते हैं, ये नहीं होता है। तो कभी कभी हम ऐसा देख सकते हैं भी ऐसा कर्म सब कुछ जल जाते हैं, तो और भी कोई नुकसान होता होगा। तो एक वैश्वानर अग्नि 15वें अध्याय में आता है ना, क्या? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम सर्वदेही नाम प्राणापान समायुक्तम पंचान्नम चतुर। तो मैं जो है सो वैश्वानर अग्नि के रूप में तुम्हारे शरीर में, पेट में विराजमान हूँ। जो ये तुम खाते हो उसको पचाने की शक्ति ये वैश्वानर अग्नि करती है। तुम्हारा पेट कुछ नहीं काम करेगा, मैं यदि शक्ति ना दूं, वैश्वानर शक्ति ना दूं, तो ये वैश्वानर शक्ति क्या करती है? जितना भी कुछ खाया पिया है, चाहे सात्विक खाया है, चाहे राजसिक खाया है, चाहे तामसिक खाया है ना, लोग नॉनवेज खाने वाले खाते हैं, जो खाना है, झिंगुर छिपकली खाना है खाते हैं, हम सात्विक भोजन खाते हैं। आज तो एकादशी, हम तो सब बोल भी नहीं सकते। तो वो सारा कुछ पचाने का काम वैश्वानर अग्नि करती है ना। वो भी जीते हैं, हम भी जीते हैं। तो वैश्वानर अग्नि इतनी प्रबल होती है पेट के अंदर कि इन सब चीजों को पचाकर जला देती है और उसको मलमूत्र में तब्दील कर देती है। तो कभी आपने सुना है कि भाई मेरी वैश्वानर अग्नि ने मेरे पेट को जला दिया, मेरी आंतों को जला दिया? उसके अंदर जो भी जा रहा है उसको जला दे रही है, फिर भी इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। यही है सतोगुण और दिव्य सतोगुण, है ना। ट्रांसेंडेंटल लेवल और सतोगुण का यही डिफरेंस है। तो वैश्वानर अग्नि आपके सभी जो है सो भौतिक गुणों को अंदर से जो भी आता है उन सबको जला के राख कर देती है, परंतु दिव्यता से जैसे कनेक्ट हो जाता है वैश्वानर, तो उसमें कुछ भी जलाकर राख नहीं करती। तो हम जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होंगे, और बाकी भौतिक कर्म
कृष्ण का यदि हमने सहारा ले लिया, उनकी नाव पकड़ ली, उनके चरण कमलों का सहारा ले लिया, तो हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों का जो भंडार है वह नष्ट हो जाएगा डॉक्टर डैंग की तरह और हम जो है सो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और यही तो यही होता है, मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में यही डिफरेंस है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का यही डिफरेंस है। तो कोई पूछ सकता है अभी हमें ये जो समुद्र के समान हमने जो पाप इकट्ठा किए हैं वे कैसे दिखाई देते हैं? दिखाई तो देते नहीं हमको। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में भी पूछता है ना, भगवान अर्जुन पूछता है अतः केन प्रयुक्त एवं पापम चरति पुरुषः, मतलब व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप करना चले जाता है। हा? ऐसा लगता है कोई उसको फोर्सफुली उसको पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है भगवान? तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि ये जो 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 भंडार भरा है, जो पर्वत है, आपको दिखाई नहीं देता है, परंतु समय आने पर आपके सामने प्रकट हो जाता है। जब फलीभूत होने का समय आता है तब आपके सामने फलीभूत प्रकट हो जाते हैं ना। अभी तो आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में आ गए हो, इस चीज को भली बातें जानते हो ना। जैसे कोई बीज है, बीज के अंदर कितना बड़ा पेड़ होगा, कितनी बड़ी शाखाएं होंगी, कितने पत्ते होंगे, कितने फल होंगे, कितने फूल होंगे, उन सब का प्रोग्राम ऑलरेडी फिट है। आप देख सकते हो उसमें इतने सब। पर उसके लिए क्या करना होता है? आपको बीज बोना होता है जमीन के अंदर, उसके ऊपर सिंचन करना होता है, तब जाके वह वृक्ष का रूप धारण करता है और आपको फल फूल देने लगता है। तो ये वैदिक गणना इसीलिए। तो ये वैदिक गणना के हिसाब से हमारे लिए भी जो कर्म है हमें दिखाई नहीं देते। हमने जो पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी इकट्ठे किए हमें दिखाई नहीं देते। पुण्य कर्म इकट्ठे करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे या राजसिक घर में जन्म लेंगे, जहाँ पे हमको कोई चीज की खाने पीने की कमी नहीं होगी, भक्ति भाव में लगना है। लेकिन लोग उसका उल्टा प्रयोग करते हैं, है ना, उल्टा गलत हरकतों में लगते हैं। जबकि उतने पैसे वालों घर में तुम्हें जन्म दिया ताकि तुम्हें खाने पीने के लिए झंझट ना करनी पड़े, और फिर भी लोग गलत काम करते हैं। या फिर आपने बहुत बुरे कर्म किए तो आपको नीच योनि मिलेगी, जानवरों की योनि मिलेगी, या फिर नीच कुल में आपका जन्म होगा, है ना, थोड़ा गरीबी में जन्म होगा। हम देखते ना, एक हॉस्पिटल में दो व्यक्ति एक साथ जन्म लेते हैं, दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, एक बहुत रईस के घर में, एक एकदम गरीब के घर में। रईस को तो बहुत खाने पीने की कमी नहीं, 4-4 नौकर, 10-10 नौकर रहते हैं, गाड़ियां घूमती है, सब कुछ है। वो गरीब के घर में राशन पानी नहीं। तो ये क्या है? उनके जो पाप, जो पूर्व संचित कर्म है और जिसका पहाड़ वो बनाकर आया है, वो बीज रूप में अवेलेबल है। उस बीज रूप से कब जब वे फलीभूत होते हैं तब उसका आसार हमें सामने नजर आता है। तो ये कैसे नष्ट होगा फिर जब बीज रूप में रहता है? कैसे नष्ट होगा? बीज को नष्ट करना है तो क्या करते हैं? ठीक है, सूख जाने के लिए। नहीं तो जनरली आप रोस्ट कर दो ना। हाँ, उसके बाद में वो नहीं उगते, है ना। अभी हम लोग जवारे बाए हैं, गनगौर आ रही है तो जवारे बा के रखे हैं तो उसमें गेहूं डालते हैं और वो अंकुर फूटते हैं। यदि आप गेहूं को अच्छी तरह से सेक लो और फिर डालो, क्या होगा? हम लोग बीच में एक बार करे थे मना में, यहाँ पे जो सब निचोड़ निकाला हुआ गेहूं मिलता है उसके अंदर आते ही नहीं थे। तो बीज को यदि आप ऐसा अग्नि के समक्ष कर दोगे, कोई भी प्रकार की अग्नि, चाहे वह जलाने की, सुखाने की, हर प्रकार की अग्नि होती है ना, तो वह अंकुरित नहीं होते, है ना। उसी प्रकार से हमारे पाप जो बीज रूप में ऑलरेडी हमारे साथ आए हैं, मात्र कृष्ण की नौका पकड़ने से और उनको समर्पण करने से भस्म हो जाते। क्योंकि आगे जो फलीभूत होना है, बहुत बड़ा वृक्ष बनना है, बहुत बड़ा ये होना है, वो होगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, यदि तुम्हारा हाथ कटना था तो तुम्हारी उंगली कट के रहेगी, तुम बच गए, भगवान की सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार इन दोनों श्लोकों को आज हमने समझने की कोशिश की। अब किसी को कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेते हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है ये 2 श्लोक। बट कोई प्रश्न लेते हैं, इवन ऑनलाइन में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। हाँ, कूट, बीजम कूटम, बीजम कूटम, वो जो अप्रगट अवस्था उसको क्या बोलते हैं? फल, प्रारब्ध, और एक और है फलित।
4 रूप में आता है। बीजम कूटम, कूटम भी है ना प्रोग्राम, कूटम क्या? अच्छा तुम्हारे इसमें कुछ और, इंग्लिश में कूटम लिखा हुआ है क्या? यही है ना माता जी, बीजम कूटम? हाँ इसमें जी नहीं, जबकि 4 है। 4 है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे तो उसमें 4 आते हैं, बीजम कूटम। हाँ बीजम कूटम, अफलित और फलित। हाँ ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। कूटम भी है। जो अंदर हृदय के अंदर है, हाँ हाँ वही वो जो रूप है। तो जब समय आता है कुछ आपके सामने ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसा कोई, तो एकदम ऐसा सामने आ जाता है ना। कभी आपको क्रोध आने की बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई वाक्य आपके सामने आ गया, तुरंत क्रोध बाहर आएगा। सब कुछ उसको ऐसा, जो वो नाना प्रकार की बातें सुना के खत्म कर दे। पति पत्नी में ज्यादा होता है जनरली थोड़ा। तो ये जो संचित के कर्म किस रूप में बाहर आते हैं, तो ये बीजम कूटम, तो यही बात समझाने का था यहाँ। तो बहुत 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 ऐसा और इसको कितना भी क्लास लो कम है, लेकिन मैंने बोला इसलिए दोनों श्लोक मैंने एक साथ चुने ताकि आपको लिंक से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहे, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उसका लिंक एग्जैक्टली समझ में आ जाए। भाई पहले उन्होंने नाव को पकड़ो क्यों बोला, और फिर नाव के महत्व को समझाया, उस नाव को पकड़ने से क्या होगा उस महत्व को समझाया, सारे आपके पाप किस प्रकार भस्म हो जाते हैं। तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों को हमें भस्म करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे कर्मों को कृष्ण को अर्पण करते हैं। हम कभी कंफ्यूजन में भी रहते हैं तो भी कृष्ण को बीच में रखकर डिसीजन लेते हैं, और फिर अंत में सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। आप देखते हो हम जो भी यज्ञ करते हैं हरिओम तत्सत बोलते हैं। हरिओम तत्सत का मतलब ही वही है, सब कुछ कृष्ण आपको अर्पण हो। हाँ 16 माला भी करते हैं तो हम लोग वही करते हैं, हरिओम तत्सत सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। भगवद गीता रिसाइटेशन करते हैं, एंड में वही बोलते हैं, है ना। माला करे तभी बोलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं उसमें वैष्णव अपराध भी बहुत बड़ा। अगर पत्नी वैष्णव है तो पत्नी वैष्णव है तो माता जी आप लेके जाना। ये मेरे ख्याल से आपके लड्डू गोपाल की आंखें आ गई थी साथ में, बड़ी वाली आंख। आपके साथ ही आई थी उस समय जब हम गौर निताई लेके आए थे तब। नहीं गौर निताई के नहीं है। आपने देखा अंदर? बड़े तो आपके पास ही है। नहीं फिर कहीं इंडिया से आए होंगे, आपके थैली में निकले थे जब से हमको बोलना था। मैं रोज देना सोचता हूँ, भूल जाता हूँ। प्रभु जी कहाँ गए? कैसे है प्रभु का कैसे है, तबीयत कैसे? आज मेरे को भी लग रहा था, सुबह से ऐसे ही मेरे को लग रहा था। कल बहुत ठंडी थी, सरदर्द। वेदर में प्रॉब्लम है ना, बहुत ठंडी होने से मुझे वापस कोरोना का एक नया सिम्टम आ रहा है। ठीक है लाइट है, कोई चिंता नहीं। इतना डेंजर नहीं है, बट लाइक है अभी वापस उस तरह का। टेस्ट को नहीं आ रहेगा कहीं? टेस्ट को सवाल को नहीं बेटा, मोर खांसी सर्दी वो तो इनकी वजह से सब नहीं हो रही, माने भी हो रही है। मालूम है। सो दैट इज ऑल कोरोना का वन रूप। टू टेस्ट कर इतना पड़ जाए पॉजिटिव नहीं है। ऑलरेडी रमन ने कराया, याद है अर्षा ने, मालूम मुझे। मना कर आज गई तो अच्छा सारी रूम में बैठी है की? स्टडी रूम में बैठी हूँ, वही 12 की स्टडी रूम में बैठी हूँ। ठंडा था मेरे को, ऐसा सर्द बॉडी पेन हो रहे हैं मेरे को खुद को। मैं सोया तो ठंडा लग रहा था, इसलिए चालू नहीं किया, इसलिए खिड़की चालू किया बस। ऐसे बहुत गंदा वेदर हो गया वापस। ऑनलाइन वालों किसी को कोई प्रश्न?
अश्विन प्रभु, सौरज प्रभु, श्रीवास प्रभु, आप कुछ ज्ञान दे सकते हैं इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु, आप यहाँ आने वाले थे। हाँ वही तो। हाँ अच्छा, हाँ वही आने वाले थे, वही बोले। वही है ना, इसको भी, अश्विका को भी फीवर आ गया, वैसा टाइप है। और अरे अपने, हाँ, आरती माता जी को उनके स्कूल के पेपर्स कुछ सॉल्व करने हैं, वो परसों तक अपलोड करना है, स्कूल के एग्जाम पेपर्स। हाँ वही, वो बोले इतने पेपर्स आ गए, बोले मेरे सामने, बोले एग्जाम का। ये स्कूल में टीचरों की जिंदगी पता है मेरे को कैसी रहती है, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ सामने से। कितना सारा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो किसी का कोई अगर ये नहीं है तो फिर हम ऑनलाइन एंड करते हैं, और यहाँ पर हमारे भोग वगैरह लग रहा है तो फिर हम प्रसाद लेते हैं, लेकिन आप लोगों का प्रसाद रह जाएगा, बहुत सारे लोगों का। भोग में क्या? तो तेरे को तो प्रसाद वहां पे ऑलरेडी। मैंने तो दोपहर में खाया ना, अभी तो डेट्स, काकड़ी और पीनट्स खा रहे हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम एंड करते हैं। श्रीवास प्रभु कुछ हरे बोलना था कृष्णा आपको? भैया। हरे कृष्णा। इंडिया से कैसे हैं सभी लोग? सब ठीक है भैया, सब कौन अच्छा कौन है। कौन कौन सुन रहे हैं वहां पर ये कथा? हाँ एक्चुअल में अभी तक ना पप्पा जी यानी भैया भी सुन रहा था। हाँ, ये देखो पप्पा। जैसे पगे लागू क्या ना था कि तबीयत वगैरह? पाप लागे ना। मैं बोलियो ना, अब तो आज पाप पुण्य कोई ब्योरो बता रहे तो मैं नहीं ते मत सोचो। ते और पहली सब मजा में, सब मजा में था कि तबीयत वगैरह? एकदम अब ठीक है, जरा 2 दिनों अच्छा इलाज चालू। आप वो जान वो जंतु कम हो, हल्का अच्छा हड्डी में हो गया, बोले वो हो जाए, ओके हो जाए तबीयत। अच्छा, ध्यान रखो। और कहीं बोलो, बस ठीक है एकदम। सब मजा में ना। हाँ एकदम मजा में। जय श्री कृष्ण, पाए लागू देवा ठाकुर आप बड़ा हो, आप आशीर्वाद दो। अमृता भाई बटा आईडी है। भागो पाए तो। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगे। हाँ भैया। ये डाउट है कि हाँ तारा, भैया। ये डाउट है? ना नहीं भैया, आज एक्चुअल में क्लास में मैं पूरा नहीं सुन पाई, आधा सुनी आधा नहीं कोई सुन बात नहीं, पाई। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी भैया। चलो ठीक है। हाँ तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं एंड करता हूँ ऑनलाइन यूजर्स के लिए। हरि बोल, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्णा। आओ प्रभु सर। हरे कृष्णा प्रभु सर।